जी हाँ दोस्तों, मैं शुभमता इस ग्रामर पोर्शन में आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आइए सबसे पहले लोग पहचान देखते हैं। पहचान क्या होता है? पहचान देखिए इस काल के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, है ना। इस काल के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, पे थे, या था, ई थे, ए थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। और देखिए मैंने कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिया है। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि कल के लिए स्टैंडर्ड का यूज होता है। ठीक, आपको माइंड में सेटअप क्या करना है कि कल के लिए स्टैंडर्ड का यूज होता है। ठीक है, यानी पास्ट के कल के लिए। ठीक, यानी पास्ट के कल के लिए स्टैंडर्ड का यूज होता है। और आपको ये देखना है, अब देखिए इसमें क्या है, यानी यदि हमारा कर्ता क्या हो, ही हो, शी, इट या किसी का नाम हो, है ना, या आई हो, वी, दे, यू। ठीक है, मेरे कहने का आशय ये है कि हमारा कर्ता चाहे एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एक ही बना है, वो क्या है, डिड। यानी हमेशा हम क्या करेंगे, सिर्फ डिड का यूज करेंगे। कर्ता हमारा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है। और देखिए स्टार्टिंग में अब जैसा कि यहाँ पे एक हेडिंग पड़ा हुआ है, क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए अगर आपसे टीचर पूछेगा कि इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, आप क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक होता है और सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, और इधर देखिए, और जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक है। और देखिए स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है यस, है ना, यस आर नो टाइप का क्वेश्चन। ठीक, जैसा कि आप ये जानते हैं कि यस, है ना, यस और नो टाइप का ये क्वेश्चन है ना। कुछ बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो है ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन क्या होता है और डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। ठीक, यानी देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम लोग यस और नो टाइप का, हमें ये कैसे पता कि हमारा यस और नो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए, इसको देखेंगे सबसे पहले, क्या तुम स्कूल गए? ठीक है ना। जैसा कि अगर आपके माता पिता आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि क्या तुम स्कूल गए, तो आप क्या कहेंगे, आप यस या नो में आंसर देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप यस या नो में जब भी आंसर देंगे तो आप ये समझिए ये आपका क्या है, ये आपका यस और नो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ये देखिए, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया? ठीक है, जैसा कि आपसे अगर कोई पूछा, है ना, कि क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, तो आप क्या कहेंगे, आप या यस या नो में आंसर देंगे कि नहीं देंगे? जब भी आप जवाब देंगे तो, है ना, तो हमारा वो क्या होगा, यस और नो टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले, अब ये आपका फार्मूला है। ठीक, सबसे पहले आपको डिड लिखना होगा। ठीक है, डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज और है, सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ, क्या यह लड़का सोया नहीं था? क्या यह लड़का सोया नहीं था? सोया नहीं था। तो और आपको ये देखना है कि यदि हमारे सेंटेंस का शुरुआत, आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि यदि हमारे सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है। शुरुआत मीन्स क्या होता है, शुरू होना। ठीक है, यदि हमारे सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है, तब हम क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम व्हाट का यूज कर देंगे, हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, अपने कर्ता को पहचान करके कि कर्ता हमारा एक वचन करता या बहुवचन करता। और जैसा कि आप ये जानते हैं, कर्ता हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपका क्या बना है, डिड ही बना है। ठीक है, और इधर देखिए, और यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी डिड लिखेंगे। हमने डिड लिख दिया। ठीक, फिर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है ना। फिर कर्ता किसे कहते हैं, यानी कर्ता कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, या जिसके द्वारा काम हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, है ना, सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का है। सब्जेक्ट हमारा क्या इसमें है, यह लड़का, और इसे क्या लिखेंगे हम, दिस मीन्स यह होता है, बॉय मीन्स लड़का। ठीक, यानी दैट दिस बॉय। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब मीन्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले मेन मीन्स मुख्य होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है ना।
अब देखिए क्रिया किस चीज का आ रहा, सोने का, और सोने का यानी सोया, सोने ना, सोने का मीनिंग क्या है, स्लीप। ठीक, अब देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड दिस बॉय स्लीप हियर, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे, क्या यह लड़का यहाँ सोया, ठीक है, डिड दिस बॉय स्लीप हियर। एक देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी डिड, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हम डिड लिख दिए, डिड का यूज कर दिए, डिड का यूज करने के बाद फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, यानी डिड यू कर दिए। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, मेन वर्ब मींस क्रिया, क्रिया किस चीज का हो रहा है, जाने का, और जाने का मीनिंग क्या है, गो, और गो के साथ प्रीपोजिशन टू का हमेशा यूज होता है, ठीक, यानी डिड यू गो टू, ठीक है। फिर क्या है ना, स्कूल बच रहा है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड, हमने डिड का यूज कर दिया, डिड का यूज करने के बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन, यानी तुम्हारी, योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर। फिर क्या है, मेन वर्ब गाना गाना, यानी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम्हारी बहन ने गाना गाया, है ना। देखिए कल, और जैसा कि आप ये जानते हैं मैंने लिख दिया, यानी पास्ट के कल के लिए क्या होता है, स्टैडे का यूज होता है, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टैडे, हमने क्या कर दिया, स्टैडे का यूज कर दिया, और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे, ठीक। फिर देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, ठीक है, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, इसको आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉपी या पेन के, ठीक है। डिड द प्यून रिंग द बेल, ठीक। देखिए फिर से देखिए, है ना, सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए आपका क्या से स्टार्ट, हम व्हाट का यूज तो करेंगे नहीं करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है, तो हम क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, साहित्य लिखेंगे, सॉरी हाँ साहित्य लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या, डिड लिखना है, हम डिड का यूज कर दिए, ठीक, डिड का यूज करने के बाद फिर क्या, सब्जेक्ट आपका है, और सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, हम क्या करेंगे, चपरासी का मीनिंग क्या है, प्यून, प्यून मीन्स क्या होता है, चपरासी होता है, ठीक, यानी डिड द प्यून, ठीक है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, रिंग, ठीक है, बजाना, बजाने का मीनिंग क्या, रिंग, ठीक, रिंग द बेल, बेल मीन्स घंटी। तो देखिए हम लोग जो है डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसों को सॉल्व करने वाले हैं, और जैसा कि आप ये जान चुके हैं कि ये सारे टाइप का सेंटेंस क्या है। और देखिए सबसे पहले क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ये समझेंगे कि डब्ल्यूएच टाइप, ठीक है, डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कैसे हमें पता है कि ये हमारा डब्ल्यूएच टाइप का ही सेंटेंस है, ठीक। थोड़ा सा सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे हम लोग। और ये देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जब भी हम क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं, when, why, where, who। अब देखिए WH टाइप होने का आशय क्या है, अब देखिए यहाँ पे WH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक, जब भी WH मिलेगा तो हम ये समझ जाएंगे ये हमारा क्या है, WH टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है ना, लेकिन इस सेंटेंस में क्या से शुरुआत नहीं होगा, ठीक। यदि हमारे सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है, तो हम क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, साहित्य लिखेंगे, साहित्य का यूज करते हैं, ठीक है। और लेकिन देखिए दूसरा डिफिनेशन क्या है, आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जब हमारे सेंटेंस के बीच में, ठीक, जब हमारे सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक। क्या करेंगे, उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए अब देखिए बीच में क्यों आया कि नहीं आया, ठीक है। और एक चीज और है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले में क्या करना, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों का इंग्लिश क्या है, व्हाई होता है, व्हाई लिख दिए,
ठीक। फिर क्या हेल्पिंग वर्ब बच रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए व्हाई डिड लिख दिए। फिर क्या सब्जेक्ट है यू कर दिए, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम का इंग्लिश क्या है, यू, हमने यू कर दिया, व्हाई डिड यू, ठीक है। फिर है ना, अब क्या है मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब क्या, क्रिया किस चीज का हो रहा है, दौड़ने का, और दौड़ने का मीनिंग क्या, रन, ठीक। यानी व्हाई डिड यू रन, ठीक है। विद मीन्स क्या होता है, मेरे साथ, है ना, यानी विद मी। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी तुम मेरे साथ क्यों दौड़े, व्हाई डिड यू रन विद मी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, इस लड़के ने अपना पाठ क्यों याद किया, इस लड़के ने अपना पाठ क्यों याद किया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको मिला कि नहीं मिला, यानी क्वेश्चन वर्ड मिला, क्यों आपका है, ठीक। अब क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, हमने वाई लिख दिया, फिर ठीक है। फिर देखिए डिड लिखना है, हमने डिड लिख दिया, हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, इस लड़के ने, हम लिख सकते हैं दिस बॉय, ठीक, दिस बॉय का यूज कर दिए, ठीक है। फिर मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब याद, यानी याद करना, और याद करने का मीनिंग क्या है, लर्न, LEARN, ठीक। व्हाई डिड दिस बॉय लर्न, ठीक है, हिज लेसन, क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। इस लड़के ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, तो व्हाई डिड दिस बॉय लर्न हिज लेसन, ठीक। देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि राम ने आज क्या खाया था, राम ने आज क्या खाया था। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना, क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में है कि नहीं है, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट का यूज कर दिए। फिर आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होता है, हमने डिड का यूज कर दिया, और डिड का यूज करने के बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, राम है, राम किसी का नाम, कैपिटल में राम लिखिए, वर्ड डिड राम, ठीक है। फिर मेन वर्ब क्या है, ईट, राम ने आज क्या खाया, राम ने आज क्या खाया, व्हाट डिड राम ईट टुडे, टुडे मींस क्या होता है, आज होता है। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि तुम्हारा भाई कल कहां गया, तुम्हारा भाई कल कहां गया। आप देखिए कहां, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और कहां का इंग्लिश क्या है, वेयर का यूज कर दिए। वेयर लिखने के बाद फिर क्या, आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर दिए, डिड का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट तुम्हारा भाई अर्थात योर ब्रदर, ठीक। फिर ठीक है, फिर क्या है, मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक, गो कर देंगे, यानी वेयर डिड योर ब्रदर गो, यानी तुम्हारा भाई कल कहां गया था, यानी कल का क्या करेंगे, स्टरडे का यूज कर देंगे।